हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है ये सेंटर फॉर WTO स्टडीज के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT NAFED हाउस सिद्धार्थ एनक्लेव आश्रम चौक न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आइए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्चर्स इन CWS। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता सकें। आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका नोटिफिकेशन है 20 मार्च को इशू हुआ है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज का जल्दी से पता नहीं चल पाता, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इनसे अपडेट रहें और कहीं ना कहीं कम से कम एक वैकेंसी आपके लिए है और आप सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज में आपका जो है सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये IIFT इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विच इज़ अ पार्ट ऑफ IIFT। ये सारी इनकी जानकारी के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर नीचे ये वैकेंसीज का आप देखेंगे कितना दिया हुआ है। देखिए टोटल द सेंटर फॉर WTO स्टडीज इंटेंट्स टू एंगेज 10 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। रिसर्चर एट द लेवल ऑफ यंग प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। विदाउट एक्सपीरियंस कैसे भी हो सकते हैं। इनकी पहली वैकेंसी की रिसर्चर की, इसमें विद एक्सपीरियंस भी आप फिल कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल की दूसरी एसोसिएट की एंड फिल कंसल्टेंट की, इसमें विद PhD विदाउट PhD की बात की जा रही है। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लीगल टू वर्क ऑन इशू रिलेटेड टू WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित आपका। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपकी जो कंसल्टेंट की वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं भाई। कंसल्टेंट की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो अगर आप विद PhD और विदाउट PhD कंसल्टेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर इनका सैलरी पैकेज दिया हुआ है भाई। अगर आपने PhD की हुई है तो फिर आपका पे स्केल 1,45,000 से 2,65,000 रहेगा, और अगर आपके पास PhD नहीं है तो 1,37,500 से 2,65,000, यानी कि यहाँ पर जो इनिशियली है वो कम हो जाएगा अगर आपके पास PhD नहीं है। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं एज की। अगर आप कंसल्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मस्ट होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन द एरियाज सच एज इकोनॉमिक्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक पॉलिसी, डाटा साइंस, कॉस्ट अकाउंटिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद एट लिस्ट 55% आपका जो है कम से कम होना चाहिए एट बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल, यानी कि आपकी जो LLB है और जो LLM है दोनों में 55% होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशंस, ठीक है। out of which a minimum of 3 years must be in the relevant field, for example international trade and allied field। इनके अंतर्गत है तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर candidates with a PhD will be considered for consultant with PhD और candidates without a PhD will be considered for consultant without PhD। ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। दूसरा है आपका एसोसिएट का। एसोसिएट के पद पर आपका सैलरी पैकेज 80,000 से 1,45,000 तक रहेगा पर मंथ। यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं, यानी कि 45 साल से ज़्यादा यहाँ पर उम्र नहीं होनी चाहिए एसोसिएट के पद के लिए। बाकी यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है कि मस्ट होल्ड अ मास्टर्स डिग्री, यानी कि आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए। सच एज एरियाज, यानी कि किस किस एरियाज में हो सकती है, एज जैसे कि इकोनॉमिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, रिलेटेड डिसिप्लिन और भी इससे संबंध आपका हो सकता है। बाकी यहाँ भी आपके बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री में 55% से कम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बात करें मस्ट हैव अ मिनिमम, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और जो आपके रिलेवेंट फील्ड है अगर इनमें है तो 1 साल का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ अगर हम नीचे बात करें यंग प्रोफेशनल की विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, यहाँ पर बात करें 2 है यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की, एक तो 1 साल का अनुभव है और दूसरा विदाउट एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास अनुभव है तो सैलरी 60 लाख रहेगी, 60,000 रहेगी पर मंथ। एज यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एरिया सब सेम है, देखिए इकोनॉमिक्स लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में, पब्लिक पॉलिसी, सारे डिसिप्लिन 55% सब में होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो 1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा वो पोस्ट क्वालिफिकेशन का रहेगा। उसके अलावा यंग प्रोफेशनल अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो 50,000 सैलरी रहेगी, एज 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ पर एज कितनी 28 साल, क्योंकि अनुभव नहीं मांग रहे तो एज उसी हिसाब से इन्होंने ली है। बाकी यहाँ पर केवल अगर आप यंग प्रोफेशनल में अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर LLB की डिग्री तो भी आप फिल कर सकते हैं, इसमें आपका जो है मास्टर्स डिग्री जरूरी नहीं होती है। तो ये यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। टेन्योर कितना रहेगा, क्योंकि यह देखिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है तो द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस।
मतलब ये बिल्कुल बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी है, जितने भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी होती है उसमें आपका काम पर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इमोल्यूमेंट सब आप ऊपर वहाँ पर देख चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोजीशन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक, अब यहाँ देखते हैं सिलेक्टेड के बारे में। इंडियन नेशनल हैविंग द अबव क्वालिफिकेशन, यानी कि ऊपर जितनी भी हमने आपको बताई है सारी क्वालिफिकेशन आपके पास और अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में याद रखिएगा, और 10 अप्रैल तक आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस तरह की वैकेंसीज के बारे में जल्दी से पता नहीं चल पाता, क्योंकि 20 मार्च को आपका निकला, बट फिर भी आप लोग के पास अभी वक्त है, इसको फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है हर एज के पर्सन के लिए। अटैचमेंट नीडेड, CV अटैच करना है आपको अलोंग विद ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड पे सर्टिफिकेट्स इन सिंगल PDF स्पेसिफाई पोजीशन एंड नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यानी कि आप इसमें से केवल एक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप तीनों के तीनों को फिल करने बैठे। ये जो वैकेंसी है तीनों, इनमें से आप एक ही फॉर्म एक ही ले सकते हैं बस, या तो कंसल्टेंट की, एसोसिएशन की, या फिर आप जो है यंग प्रोफेशनल की, एक ही ले सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू शैल बी इनिमेटेड ओनली। इसमें आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाए कैंडिडेट्स को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको डेट दे दी जाएगी कि कब आपका इंटरव्यू होना है। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन पोजीशन, जैसा भी मैंने ऊपर कहा, एक ही पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। तो भाई 10 अप्रैल से फटाफट आप जिस भी एरिया के एलिजिबल हो आप बहुत जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।